Permanent Magnet Moving Coil, PMMC instrument. PMMC stands for Permanent Magnet Moving Coil instrument. PMMC का फुल फॉर्म रहता Permanent Magnet Moving Coil. It is a analog ammeter. PMMC ये एमीटर रहता और कौन से टाइप का रहता? एनालॉग. दो टाइप के रहते, वन रहता डिजिटल और दूसरा रहता एनालॉग. तो यहाँ पे PMMC जो है वो है एनालॉग एमीटर विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग करंट. एमीटर काय के लिए यूज होता? मेजरमेंट ऑफ करंट. और ये जो PMMC रहता ये सिर्फ यूज होता डायरेक्ट करंट मेजरमेंट के लिए. PMMC DC मेजरमेंट के लिए यूज होता. PMMC को हम AC के लिए यूज नहीं कर सकते. देन इट इज ऑल्सो नोन एज डी-अर्सोनॉल मीटर. इसका दूसरा नाम डी-अर्सोनॉल मीटर है. इट कंसिस्ट ऑफ हॉर्स शू शेप परमानेंट मैग्नेट, cylindrical shape soft iron core, light metal frame, spring, coil, pointer, soft iron end pole piece etc. इसके अंदर रहता हॉर्स शू शेप परमानेंट मैग्नेट, यानी जो यू शेप का मैग्नेट रहता परमानेंट मैग्नेट वो रहता. देन सिलेंड्रिकल शेप सॉफ्ट आयरन कोर. उसके बाद में लाइट मेटल फ्रेम, स्प्रिंग, कॉइल, पॉइंटर, सॉफ्ट आयरन एंड पोल पीस एक्सेट्रा. तो इतना सब मिलकर PMMC इंस्ट्रूमेंट बनता. ये डायग्राम है PMMC इंस्ट्रूमेंट की. इसके अंदर यहाँ पे स्केल रहती और ये जो स्केल रहती यूनिफॉर्म रहती. उसके बाद में ये पॉइंटर है, यहाँ पॉइंटर रहता डिफ्लेक्शन शो करने के लिए. उसके बाद में ये है अपर कंट्रोल स्प्रिंग. ये अपर कंट्रोल स्प्रिंग बना हुआ रहता फॉस्फर ब्रोंज हेयर स्प्रिंग. उसके बाद में इसकी जो डायरेक्शन रहती वो रहती क्लॉकवाइज. यहाँ पे लोअर कंट्रोल स्प्रिंग है, इसकी जो डायरेक्शन रहती वो अपोजिट में रहती. यानी यहाँ पर अपर वाला अगर क्लॉकवाइज है तो लोअर कंट्रोल स्प्रिंग जो रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा. देन ये है पिवोट एंड जेवेल बियरिंग. यहाँ पे बियरिंग रहते. देन ये नॉर्थ पोल है परमानेंट मैग्नेट का और ये साउथ पोल है परमानेंट मैग्नेट का. और ये जो मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट ये यू शेप का रहता या फिर हॉर्स शू शेप का रहता. और ये बना हुआ रहता अल्निको, मेड फ्रॉम अल्निको. यहाँ पर एयर गैप रहेंगी और सेम इधर साइड में भी एयर गैप रहेंगी. उसके बाद में ये जो है तो ये है रेक्टेंगुलर कॉइल और ये रेक्टेंगुलर कॉइल बनी हुई रहती कॉपर की. उसके बाद में बीच में जो रहता ये रहता मेटल फ्रेम. इसका दूसरा नाम है एल्यूमिनियम फॉर्मर. और जो सेंटर में रहता वो रहता सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन कोर का क्या काम रहता? इट्स फंक्शन इज टू मेक द फील्ड रेडियल एंड यूनिफॉर्म. जो मैग्नेटिक फील्ड रहती यानी यहाँ से ये मैग्नेट है, साउथ पोल है मैग्नेटिक पोल का और ये नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक पोल का. तो उसकी जो फील्ड रहती है यानी जो फ्लक्स रहेगा उसको क्या करता है ये सॉफ्ट आयरन कोर? मेक द फील्ड रेडियल एंड यूनिफॉर्म. तो उनको रेडियल और यूनिफॉर्म बनाता. देन दूसरा फंक्शन क्या रहता है इसका? टू डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द एयर पाथ बिटवीन द पोल्स एंड हेंस इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो ये जो दोनों भी पोल के बीच में का जो रिलक्टेंस रहेगा यानी अपोजिशन टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उसको बोलते हैं रिलक्टेंस. तो वो उसको कम करेगा. ये जो सॉफ्ट आयरन कोर रहेगा वो रिलक्टेंस को कम करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा. देन ये अपर कंट्रोल स्प्रिंग का काम क्या रहता? प्रोवाइड्स कंट्रोलिंग टॉर्क. अपर कंट्रोल स्प्रिंग क्या करता? कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता. तो ये डायग्राम हो गई परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल या फिर PMMC इंस्ट्रूमेंट की. उसके बाद में ये सिंगल टर्न ऑफ कॉइल यानी इसके अंदर जो कॉइल्स है उसका अगर सिंगल टर्न निकालेंगे तो यहाँ पे आएंगी ब्रेड और यहाँ पे आएंगी लेंथ क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप की है. देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ कॉइल द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड.
जब ये कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी ये जो पॉइंटर है ये मूव करेगा। द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग। यहां पर ये अपर कंट्रोल स्प्रिंग दिख रहा, तो ये क्या करेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। When the current is passed through the coil, forces are set up on its both sides which produce deflection torque। तो यहाँ पर ये both साइड में जो है तो फोर्स प्रोड्यूस होगा, यानी यहाँ पर ये एयर गैप के बीच में और यहाँ पर ये एयर गैप के बीच में। यहाँ पर देख सकते हैं हम फोर्स प्रोड्यूस होगा ये पोल और ये पोल के बीच में, और ये सेंटर में सॉफ्ट आयरन कोर है। ये इसका टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। इफ I एम्पियर इज द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, अगर ये कॉइल के अंदर से I एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F, फोर्स को डिनोट करेंगे F से, एक्सपीरियंस बाय ईच ऑफ इट्स साइड्स इज गिवन बाय, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर उसके अंदर कॉइल के अंदर I करंट फ्लो हो रहा और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज F, देन F इज इक्वल टू BIL, और फोर्स का यूनिट रहता न्यूटन। यहाँ पर ये B जो रहता ये रहता फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर, I जो रहता ये रहता करंट इन एम्पियर, और L रहता लेंथ ऑफ कॉइल इन मीटर। देन फॉर n टर्न्स, अभी होगा सिंगल टर्न के लिए सपोज, देन फॉर n टर्न्स F इज इक्वल टू NBIL, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अब इस पर से हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला बनाएंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिनोट करते हैं कैपिटल T टू द बेस D, TD। TD इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाले NBIL, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा B, यानी जो उसकी कॉइल की जो ब्रेड्थ है वो रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो NBIL इंटू B, B इज द ब्रेड्थ ऑफ कॉइल इन मीटर। अब हमारे को मालूम है L इंटू B, रेक्टेंगुलर के अंदर L इंटू B क्या रहता, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। सो इसको अपन रिप्लेस करेंगे कैपिटल A से, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। तो फॉर्मूला बन जाएगा TD इज इक्वल टू NBIA, और यहाँ का इसका यूनिट आएगा न्यूटन मीटर। ये एरिया को दूसरा नाम है फेस एरिया ऑफ कॉइल। देन इफ B इज कांस्टेंट देन TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर हम देख सकते हैं TD इज इक्वल टू NBIA है, और अगर ये B कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा I के। देन ये प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हम यूज करेंगे कांस्टेंट K। सो TD इज इक्वल टू KI। Such instruments are invariably spring controlled, so that TD is directly proportional to deflection theta. For steady deflection TD is equal to TC। अगर ये TD और TC यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क अगर ये इक्वल नहीं रहेंगे तो इसके अंदर फ्लक्चुएशन होगा, और अगर स्टेडी डिफ्लेक्शन चाहिए हमारे को तो हम TD इज इक्वल टू TC करना पड़ेगा। तो जब वो स्टेडी डिफ्लेक्शन शो करेगा पॉइंटर, बट TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और TD इज इक्वल टू TC है तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, और यहाँ पे TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, और TD TC ये इक्वल है। सो हम ये कह सकते हैं कि I ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। सो द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी जितना करंट फ्लो होगा उतना डिफ्लेक्शन शो होगा, या फिर जितना डिफ्लेक्शन शो हो रहा उतना करंट फ्लो हो रहा।
अब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट. एडवांटेजेस ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, नंबर 1, इट कंज्यूम्स लो पावर. पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ये लो पावर कंज्यूम करता. देन स्केल्स आर यूनिफॉर्म. हमने देखे ऑलरेडी डायग्राम के अंदर जो स्केल्स रहती, यहाँ पर डायग्राम के अंदर हमने देखे जो स्केल रहती वो यूनिफॉर्म रहती या कांस्टेंट रहती इन केस ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट. Then third point is high torque to weight ratio. Then no hysteresis loss. Then range can be extended by shunts or multipliers. जो हम PMMC इंस्ट्रूमेंट की जो रेंज है तो वो हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय शंट्स और मल्टीप्लायर्स की मदद से. देन नेक्स्ट एडवांटेज इज इफेक्टिव एंड इफिशिएंट एडी करंट डैम्पिंग. इफेक्टिव एंड इफिशिएंट एडी करंट डैम्पिंग. Then disadvantages of PMMC instrument. PMMC instrument can only use for measurement of DC. It cannot be used to measure AC. PMMC instrument ये सिर्फ DC measurement के लिए यूज़ कर सकते हैं हम और AC measurement के लिए यूज़ नहीं कर सकते. Then next disadvantage is cannot be used for measurement of heavy current. Heavy current के measurement के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते. Some errors may occur due to aging of control spring and permanent magnet. तो उसको बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ करने की वजह से और कंट्रोल स्प्रिंग की और परमानेंट मैग्नेट की एजिंग यानी बहुत पुराना होने की वजह से उसके अंदर एरर्स आ सकते हैं. देन कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट. तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से ये ज़्यादा महंगा रहता पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट. देन फ्रिक्शनल एंड टेम्परेचर में कॉज एरर्स. अब इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स बहुत सारे हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, इसलिए इसके अंदर फ्रिक्शनल और टेम्परेचर में कॉज एरर्स. तो ये हो गया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट. अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो प्ले स्टोर के ऊपर एंड्रॉयड ऐप है एक, उसका नाम है आस्क और आंसर मी. उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और उसके ऊपर सर्च करें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे. और अगर आप पीसी यूज़ करें तो विजिट करें ask और answerme.com.